चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत से अगली खबर है। यहाँ पर चंपावत सदर के एसडीएम लापता हो गए हैं और एसडीएम अनिल चन्याल के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। ऑफिस नहीं पहुंचने पर प्रशासन अब तलाश में जुटा हुआ है। एसडीएम का सरकारी फोन उनके आवास पर ही मिला है। अनिल चन्याल ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर मानसिक शांति का जिक्र किया है और उसके बाद से ही वो लापता चल रहे हैं। प्रशासन में एसडीएम के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है और ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि 3 दिन से एसडीएम लापता हैं। तो फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने जिक्र किया है मानसिक शांति का। अब वो लापता बताए गए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे। तो मंडे को जब पता चला है तो हमने जानने की कोशिश की है और टीम्स लगाई गई हैं। और अगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं अगर गए होंगे स्वेच्छा से या अन्यथा भी, तो इसलिए हमने ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्च अभियान चलाया। बिजनौर से खबर है, जहां पर डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई और गुस्साए परिवार वालों ने महिला का शव कलेक्ट्रेट में रखकर जमकर हंगामा किया है। उन्होंने जिला महिला के डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और ऑपरेशन के लिए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया। मामले को लेकर डीएम ने जांच कमेटी अब बना दी है। उधर पुलिस अफसरों ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया है। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था और 3 बजे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। ब्लड होने के बाद उनकी हालत खराब होती चली गई। अब ब्लड वो बिल्कुल तरीके से साफ नहीं हुआ, उससे इन्फेक्शन बढ़ता चला गया और उर्दू के पूरे शरीर में सेप्टिक बन गई। डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर ने इतनी लापरवाही करी है, इसके साथ डिलीवरी की गई उसकी और आज उसकी जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। उसे कोई वहाँ देखने को तैयार नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर की बात करते हैं। 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पहली घटना देहात कोतवाली की, जहां पर अवैध खनन की मिट्टी से लदा हुआ बम्पर जिसमें 2 मजदूर युवकों को रौंद दिया। इस मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं नगर कोतवाली इलाके के डीसीएम की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई है। बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 सड़क हादसे यहां पर हुए हैं जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। ये रात 10 बजे के करीब में हुई है। जो डंपर ये मिट्टी लदे हुए उधर से आ रहे थे सखुइया बाईपास से, और ये लोग कलेक्ट्रेट से जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल से, काम से छूटे थे, घर जा रहे थे और उसके बावजूद वो डंपर उधर से लाके इन लोगों को ठोकर मार दिया। कानपुर में शत्रु संपत्ति के नाम पर हुए खेल का खुलासा हुआ। यहां पर शत्रु संपत्ति पर करोड़ों रुपए का लोन ले लिया गया, जो कि नियमानुसार गलत है। जब इसका खुलासा हुआ तो प्रशासन ने बैंक के खिलाफ जांच के आदेश दिए। आपको बता दें, कानपुर में कुछ महीने पहले हुए दंगों में फंडिंग के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक को जेल भेजा गया और उसके तमाम आउटलेट पर कार्रवाई की गई। अब जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि कई शत्रु संपत्तियों पर बाबा बिरयानी अपना कब्जा किए हुए हैं। इन संपत्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए के लोन भी इस आरोपी ने ले रखे हैं, जो जांच का विषय है। संज्ञान में आया था जिसमें एक शत्रु संपत्ति पे बैंक के द्वारा लोन दे दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय ने उसके ऊपर एकदम से जांच बिठाई और तहसील सदर ने जांच करने के उपरांत बैंक को ये लिख के भेजा है कि भाई किस परिस्थितियों में इनको लोन दिया गया और लोन के बाद में इनके कागज किन परिस्थितियों में वापस कर दिए गए हैं। इस पे जांच चल रही है। वहाँ से जो जवाब आया उसके ऊपर जांच चल रही है और जांच के ऊपर जैसे ही जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके ऊपर कार्यवाही की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है आरजू, और अयोध्या में अब राम मंदिर क्योंकि तेजी से आकार ले रहा है तो गर्भगृह के आसपास का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया है। बिल्कुल, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 21 फीट का सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है जिस पर मंदिर का पूरा भार होगा। ग्रेनाइट स्टोन से प्लिंथ तैयार किया गया। फरवरी 2022 में ग्रेनाइट पत्थरों से गर्भगृह के आसपास के स्ट्रक्चर को तैयार करने का काम शुरू किया गया था और अब इसे पूरा कर लिया गया है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया।
अब मंदिर की पहली मंजिल के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम हो रहा है और जल्द ही कहा जा रहा है कि इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले गर्भगृह वाले हिस्से को पूरा किया जाएगा और 2024 के मकर संक्रांति पर यहां रामलला के दर्शन पूजन शुरू हो जाएंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।